इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। क्योंकि जीवित हजूरी हमारे बीच में है, उसके नाम से हम सभी इस जगह पे जहाँ सब इकट्ठा हुए परमेश्वर की महिमा उसका धन्यवाद करने के लिए आप सभी जन इकट्ठा हुए हैं। इसलिए उस खुदावंद को जोरदार एक बार तारीफ करें तालियों के साथ। थैंक यू धन्यवाद उस खुदावंद की हजूरी में जो हमें, इस जीवित परमेश्वर की हजूरी में जो हम आए हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। एक मन होकर हमारे सब सभी एक मन हो जाए, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें बनाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को सभी जनों को धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। शिखा बाबा बाबा शाखा, यस लॉर्ड। परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं, मेरे राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपके नाम की जय जयकार। हाँ मेरे प्रभु, थैंक यू जीसस, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद मेरे पिता। दरिया लगा बरकला ब्रह्म बाबा शिखा बाबा वो शिशा भरत तरंदारी हे मोसा बाबा वरंदारी किले ब्रिंदरिया लगा। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे राज और प्रभुओं का प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस जगह पे खुदावन आपने हमें लेकर आया, ओ खुदावन अपनी हजूरी में हमें रखा, मेरे खुदावन इसके वक्त धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु, वचन के अंदर मेरे नाम से जिस जगह एक दो जने इकट्ठा होते उस बीच में उपस्थित। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, स्वागत करते। हाँ मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भरे मेरे यस लॉर्ड। जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे खुदावन, उन सबों को पिता परमेश्वर हर एक उनकी परेशानी मुसीबतें खत्म करके खुदावन उनको परमेश्वर आप आशीषित करें। हाँ मेरे प्रभु, जुड़े खुदावन वो भी परमेश्वर जुड़े और परमेश्वर उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाए जो आपने उनके लिए रखी है। यस लॉर्ड, हाँ मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ओ बाबा शिखाला बाबा बाबा शाख, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा ओ बाबा शिखाला अंदर शाख। ओ यस लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे राजा। हाँ मेरे प्रभु, यस लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ मेरे हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। ओ मेरे खुदावन, धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। ओम रामाश ओ दीवाशी काला बाबा, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shika Baba, धन्यवाद। यीशु मैं कहूँगा, डरूँगा ना आंधी से, लहरों पे चलूँगा। यीशु मैं कहूँगा, डरूँगा
आनंद है
खुशी देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। झूमो रे नाचो ताली बजाओ, गाओ रे हालेलुया। झूमो रे नाचो ताली बजाओ, गाओ रे हालेलुया। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। यीशु राजा के चरणों में आकर के जो सर झुकाए, यीशु राजा के चरणों में आकर के जो सर झुकाए, जो कुछ वो मांगे मिलेगा, खाली यहाँ से न जाए। जो कुछ वो मांगे मिलेगा, खाली यहाँ से न जाए। बिन मोले सब कुछ मिलता यहाँ पे, बिन मोले सब कुछ मिलता यहाँ पे। लूटो रे लूटो यीशु को, मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। हालेलुया के नारों से हिल जाएंगी दीवारें, हालेलुया के नारों से हिल जाएंगी दीवारें। होंगे यहाँ पे अचंभव, देखेंगे आए हुए सारे। होंगे यहाँ पे अचंभव, देखेंगे आए हुए सारे। बहरे सुनेंगे दौड़ेंगे लंगड़े, बहरे सुनेंगे दौड़ेंगे लंगड़े। देखेंगे अंधे यीशु को, मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। कितनों ने यीशु मसीह को अब तक नहीं है जाना, कितनों ने यीशु मसीह को अब तक नहीं है जाना। उलझी है उनकी राहें, सोए न कोई ठिकाना। उलझी है उनकी राहें, सोए न कोई ठिकाना। दर दर भटक के कुछ ना मिला तो, दर दर भटक के कुछ ना मिला तो, सजा किया मैंने यीशु को। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। झूमो रे नाचो ताली बजाओ, गाओ रे हालेलुया। झूमो रे नाचो ताली बजाओ, गाओ रे हालेलुया। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। मन मंदिर में समाया है, आया है देखो यीशु राजा। यीशु राजा मेरा यीशु राजा, यीशु राजा मेरा यीशु राजा। Oh thank you Jesus। Oh yes Lord, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपके नाम को हम छोड़ते हैं Lord, आपके पास जो कोई आया खुदावन कभी वो खाली न रहा मेरे परमेश्वर। आओ परमेश्वर, आपने आपके पास जो कोई सबको खुदा अपने आनंद की भरपूर ले आए मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते उस परमेश्वर की। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, आपके हज़ूरी में आपका धन्यवाद। हालेलुया। ऊंची तेरी शान है उसका तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। ऊंची तेरी शान है उसका तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। हालेलुया हालेलुया
ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू सभी खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है। जीवन मुझको वो देता, वो मेरा बादशाह है। तू सभी खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है। जीवन मुझको वो देता, वो मेरा बादशाह है। तो नाज़री अपनी खुशी देता मुझे, तू जिंदगी जियो नाज़री अपनी खुशी देता मुझे, तू जिंदगी। ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। काफिरों की जुम्बश ऐसी करे यीशु, महिमा तेरी गाए हम, तूने हमको यीशु। काफिरों की जुम्बश ऐसी करे यीशु, महिमा तेरी गाए हम, तूने हमको यीशु। ओ नाज़री अपनी खुशी देता मुझे, तू जिंदगी। ओ नाज़री अपनी खुशी देता मुझे, तू जिंदगी। ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे, आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे। आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे, आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे। मेरा इनाम पाके लूं, मेरा इनाम पाके लूं, भेजे आसमान खोल करे। आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे, आखिर के आग के शोले भेजे आसमान खोल करे। जिसमें मसीहा करूं नहीं, यीशु
धन्यवाद करते हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हो खुदावन अपनी रूह खुदा हर एक लोगों में भरे मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त हमारे साथ है मेरे खुदा, हर एक लोगों को खुदा अपना आत्मा टच करे मेरे मेरे आपका आत्मा छुए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हो मेरे राजा का राजा, धन्यवाद प्रभु ओ तारीफ करो उस परमेश्वर की, जोरदार एक बार जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर की, जोर से धन्यवाद 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 जोर से थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका नाम महान है, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी जन अपने हाथों को उठाएं और उसकी आराधना में जाएंगे। ओ मेरे खुदावन धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं, आत्मा सच्चाई से उसके चरणों में आराधना में जाएंगे। ओ धन्यवाद, हाँ अपना हृदय परमेश्वर की तरफ लगाए, अपने जीसस धन्यवाद। मेरा दिल बोले तेरा सिंहासन, मेरी आरती तेरा आसन, मेरा दिल बोले तेरा सिंहासन, मेरी आरती तेरा आसन, मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरा स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे यार यीशु करीबा हूं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे यार यीशु करीबा हूं, कितना है तू
मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बड़े तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बड़े तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी यार यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी यार यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Thank you, Jesus. Gloria Bashara. Randiri Kamasta Barandari Kalabrata Bashara. धन्यवाद खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं मेरे खुदा, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते, हम सबके लिए अपने लहू बहा दिया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो, राजाओं के राजा आपने ऐसा बनाया मेरे खुदावन कि हमारे चेहरे से खुदावन आपकी रोशनी चमके मेरे खुदावन। ओ धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद यीशु राजा। मेरी बस्ता बाबा बरंदरी खलबंदरी अभिषेकवाद, ओ परमेश्वर स्वर्ग अपने सिंहासन में मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आप हमारे बीच में आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आगे का समय खुदावन अपने हाथों में सौंपते, जो स्तुति आराधना हुआ खुदावन आपने सुना है मेरे आपने सुना है मेरे खुदावन, आप हमारे बीच में खुदावन हम अपना धन्यवाद 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 परमेश्वर राजा, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान जीवित परमेश्वर, हम अपना धन्यवाद देते। आप पवित्र है मेरे खुदावन, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर
परमेश्वर, हम अपने नाम का जजकार करते हैं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आगे का समय खुदावन हम अपने हाथों में सौंपते हैं मेरे अपने बोलने वाले दास को खुदावन आप सहायता करें मेरे परमेश्वर, आप मदद करें मेरे खुदावन। जो वर्ड्स हो परमेश्वर, जो वर्ड्स रिलीज हो खुदावन, हर एक लोगों के जीवन में खुदावन वो वर्ड्स काम करे। 100 ऐसा व्यवहार मेरे परमेश्वर, ओ खुदावन आपका धन्यवाद करते, अपने दास लोगों को आप अभिषेक करें मेरे खुदावन, आप अभिषेक करें मेरे परमेश्वर, आप अभिषेक करें मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम का जयकार करते परमेश्वर की बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चों को खुदावन आप आशीषित करें और ब्लेस करें मेरे खुदावन। ऐसा धन्यवाद करते आपके नामों को उठा के धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। रिंदारी खाबा शबरंदारी आबा रबुली रिंदेरी खामा सबरंदा, यही हमारी प्रार्थना है मेरे खुदावन, स्वर्ग से सुनने वाले परमेश्वर। हम आपके नाम से छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। जोरदार तारीफ करो उस परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर के दास का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह। इस सुंदर टाइम के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे राजाओं का राजा, धन्यवाद मेरे इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं अपने अपने लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल द वे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को जय मसीह। आज के सुंदर टाइम के लिए, सुंदर वक्त के लिए कि खुदावन फिर से एक बार आपको और हमें एक साथ ऑनलाइन आने का मौका दिया और हम सभी प्रभु के हजूरी में आए हैं। इसके लिए प्रभु का हम लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर। उधर से आगे पीछे हमारे सामने लूज करने वाला पकड़ के रख, नहीं नीचे जाएगा, उधर नीचे हाथ रखना इसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को जय मसीह, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी लोग ऑनलाइन हमारे साथ इस वक्त आ जाइए ताकि हम फिर से वापस खुदावन का हजूरी में चल सके। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि खुदावन हमारे बीच में है और क्योंकि उसने कहा जहां मेरे नाम से तुम एकत्रित होगे उस बीच में उपस्थिति होगा।
प्रभु इस जगह पे आपकी महान उपस्थिति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ एक मन हो जाए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजाओं का राजा, धन्यवाद मेरे प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी बहन भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रभु उन्हें आप आशीषित करना, आप उन्हें ब्लेस करना, आप उनके जीवन में खुशी और शांति से भर देना मेरे स्वर्गीय पिता। क्योंकि आपने वचन में कहा जहां मेरे नाम से तुम एकत्रित होगे उस बीच में उपस्थिति होंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि आप हमारे बीच में जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे प्रभु आपके वचन सुनने के लिए मेरे साथ एकत्रित हुए, प्रभु ने आप आशीषित करना, आप उन्हें ब्लेस करना, आप मुझे उन्हें अपने आत्मा और सामर्थ्य से भर देना, आप उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भर देना। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, आपने वचन में कहा है मेरे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में 2 मिनट प्रार्थना करें। हर एक बहन हर एक भाई जो ऑनलाइन मेरे साथ इस वक्त एकत्रित है, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिया बारा बारी बोसी किरी काला लारा बारा 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 बा निखोडो को लोको रबा रिका बाबा 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 रिबोरिया बारा बारा रिबोरिया बारा 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 बा रिबोसी किरी काला लारा बारी कोडो कोडो को लोको रबा रिका बाबा 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 बाबा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा ये मेरे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हम आपके हजूरी में आए हैं आत्मा और सच्चाई से। प्रभु जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे उन्हें आप आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें अपने आत्मा से भरे, आप उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भरे। ओ रिया बाराबा सिकी रिका लारा बारा बाराबा निकोडो कोडो कोराबा रिका बाबा 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 रिबोरिया बाराबा सिकी रिका लारा बा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हर एक बहन हर एक भाई आत्मा और सच्चाई से उस खुदावन के हजूरी में, उस खुदावन के प्रेजेंस में एकत्रित हुए धन्यवाद बोलते हुए रिबोरिया बाबा रिबो सिकी रिका लारा बा बोले हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। बोले हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, क्योंकि वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पे करुणा और दया का मुकुट रखता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नहीं हो जाती है। वही तेरे ललसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नहीं हो। खुदावन हम प्रार्थना करते हर एक बहन हर एक भाई जो इस आज के वचन आज के इस महत्वपूर्ण विषय के समय हमारे साथ जो एकत्रित है, प्रभु ने आप आशीषित करना, आप उन्हें ब्लेस करना, क्योंकि अपने होठों को खोलकर बोले प्रभु यीशु मैं वो कर सकता हूं जो बाइबल कहता है कर सकता, क्योंकि आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का और चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु जो मैं वचन सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। प्रभु यीशु मैं आया नहीं हूं ऑनलाइन, लाया गया हूं। तेरी योजना तेरी इच्छा तेरी मर्जी के बिना एक काम इस धरती पे नहीं होता। खुदावन आपकी मर्जी है कि हम सभी एक साथ एकत्रित हो सके। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने भी बहन भाई मेरे साथ उपस्थित, प्रभु आप उन सभी को आशीषित करना, उन सभी को ब्लेस करना। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के वचन अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर आशीष के साथ उनके हृदय में बैठाना। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, क्योंकि बोलने वाला पवित्र आत्मा मैं नहीं आप है, क्योंकि आपने कहा तू तो एक मुंह से बोलने वाला इंसान है, पर तेरे होठों पे बैठकर मैं लोगों को जो सिखाना है मैं सिखाऊंगा। खुदावन मेरे होठों को आप छुए और उनके ऊपर आपका पहरा हो खुदावन, क्योंकि जो कुछ आज के वचन के माध्यम से लोग सुने प्रभु आप उन्हें टच करा हिल के। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, बोलिए आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक बहन हर एक भाई मेरे साथ आ जाए फटाफट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
इसलिए प्रभु ने कहा प्रभु का जो हजूरी है वो जिंदा है। क्या है? जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो फटाफट सब लोग जुड़े। आप मेरे साथ, क्योंकि आगे हम बहुत ही अच्छा विषय पे बात करने आज जा रहे हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उनके जिंदगी में कुछ काम हो, उनके जिंदगी के जो बातें हैं वो प्रभु सुने, प्रभु उनसे बातें करे। हालेलुया। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी ऊपर है कि आज वचन के माध्यम से क्या अपने सीखेंगे कि वचन क्या हमें आज के डेट में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 32 वचन पढ़ेंगे। हर एक बहन, हर एक भाई। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, 8वां अध्याय उसका 32। हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। उसने हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कंसेप्ट ये है कि कहता है जिसने, प्रेज द लॉर्ड, फिर से पढ़ना, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। उसने हम सब के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कंसेप्ट है कि वो अपना इकलौता बेटा को भी वो नहीं रखा स्पेशली, वो आपके लिए, हमारे लिए वो दे दिया, और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। तो कहता है जब वो अपने बेटा, इकलौता बेटा को आपके लिए, हमें, हमारे लिए दे सकता है, तो क्या उसके साथ साथ हमें शांति, खुशी, आराम, चैन, सुख, ब्लेसिंग नहीं दे सकता? प्रेज द लॉर्ड। अब सोचो, सबसे बड़ी चीज जो था वो उसका बेटा था, वो उसको भी रख नहीं छोड़ा, आपको दे दिया। तो क्या आपकी जो दौलत है, शोहरत है, नाम जो चाहिए, जो इस संसार में जो ब्लेसिंग चाहिए, क्या वो ब्लेसिंग आपको नहीं दे सकता? आमीन। बाइबल कहता है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। सोचो, क्या परमेश्वर की जायदाद से बढ़कर, उसका जायदाद उसके बेटे से बढ़कर किसी का नहीं होता? आपके औलाद हो तो आपके औलाद से बढ़कर आपके बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, आपके पैसे नहीं हो सकती, आपके जमीनें नहीं हो सकती, आपके दौलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने औलाद को सब चीजों से बढ़कर मानते हो। पर परमेश्वर कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र भी न छोड़ा, वो आपको दे दिया। तो सोचो, पौलुस भाई कहता तो सोचो, उसके साथ तुम्हें और सब कुछ क्यों न देगा? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब वो अपने बेटा को दे सकता है, जब अपने इकलौते बेटा को आपके लिए मार सकता है, तो क्या आपको छोटी सी एक खुशी की जरूरत है? छोटी सी एक बैंक बैलेंस की जरूरत है? छोटी सी आपके घर में शांति की जरूरत है? छोटी सी आपके रिश्ते की जरूरत है? छोटी सी आपको छोटी छोटी बातें की आपकी जरूरत है, जो इस संसार में हर एक मनुष्य को चाहिए। तो बाइबल कहती है, पौलुस भाई कहता है, सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि उसके साथ में और सब कुछ क्यों न देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज जो चीजों के लिए आज आप और हम परेशान हैं, जो चीजों के लिए आप और हम भाग रहे हैं, वो कहता है मैं वो सब दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो सब देने की बात कर रहा है, एक नहीं, हर एक चीज देने की बात कर रहा है। फिर से पढ़ना, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। उसे हम सब के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को दे दिया। ऐसा अनोखा प्यार इस संसार में कभी किसी ने नहीं देखा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जहां से भी मुझे सुन रहे, जहां से भी मुझे देख रहे, डोंट वरी। वो कहता है सब कुछ अपने निज पुत्र को आपके लिए दे दिया। तो और आगे,
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। सिंपल सी सवाल है मेरे भाई, मेरे बहन। जो अपना बेटा दे सकता है तो सब कुछ दे सकता है। इसलिए अब्राहम को कहा, जा, मैंने तुझे बेटा दिया, वो बेटा बलि चढ़ा। अब्राहम चला गया अपने बेटा को बलि चढ़ाने। तो परमेश्वर देखा ये अपने बेटे को चाकू मार देगा, अब उसको गला काट देगा। बोला, डोंट वरी, रुक जा। अब्राहम को कहा, रुक, जब तू मुझे बेटा दे सकता है तो मैं समझ लिया तुझे मुझसे बहुत बड़ा प्यार है, तूने मुझसे बहुत बड़ा प्यार किया है। अपनी औलाद मुझे बलि दे सकता है तो मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ग्रेट भी बना सकता हूं। हालेलुया। उसी अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तुम संपूर्ण पृथ्वी की जाति का पिता कहलाए। आमीन। क्या ब्लेसिंग थी। एक आदमी अपने लड़के को मारने के लिए तैयार था। ऐसा अनोखा प्यार वो परमेश्वर से अब्राहम करता था कि अपना बेटा भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं समझा और उसको बलि चढ़ाने नहीं दिया परमेश्वर, पर उसे चेक किया था क्या दे सकता है। इसलिए परमेश्वर ने नया नियम में आज आप और हम पढ़ते तो वजह क्या था, यही अब्राहम का कंसेप्ट था कि वो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपना बेटा दे सकता तो मैं भी अपना बेटा दे सकता। एक इंसान दे सकता है तो मैं तो परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि के रखने वाला, सारी सृष्टि के बनाने वाला, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं इस सृष्टि के बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज बहुत ही छोटी सी, मैं कहूंगा छोटी सी विश्वास की आवश्यकता है, वो घटी है, उसे आपको पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप सोचो, खुद से थोड़ा सोचना, वो सब कुछ क्यों न देगा। हाँ, आमीन, हालेलुया। इसलिए अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्यों? क्योंकि मित्र बेटा दे सकता है तो दूसरा मित्र भी जान दे सकता है। एक मित्र अपने मित्र के लिए जान देता है तो दूसरा मित्र भी अपने मित्र के लिए जान देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ इतनी बड़ी रिश्ता है, इतनी बड़ी गहरा प्यार है। एक बार करके तो देखो मेरे भाई, मेरे बहन, उसका अनोखा प्यार है, अनोखा। आमीन। पर आज हम जेब खाली करना नहीं चाहते, हम जेब में से हाथ निकालना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर से प्यार नहीं। आमीन। कहता है मैं अपना इकलौता बेटा दे सकता हूं, तू छोटी सी मेरे काम में हेल्प भी नहीं कर सकता, तू मेरे काम के अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, तू मेरे सुसमाचार के अंदर तू कुछ मदद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब नहीं तू कर सकता तो मैं अब्राहम के आशीष भी तुम्हें कैसे दे सकता हूं, कैसे दे सकता हूं। अब्राहम ने दिया, मैंने उसको रिटर्न किया डबल। आयुब ने दिया, मैंने डबल ब्लेसिंग के साथ उसे दिया। तू क्या कर रहा है। इसलिए पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने माता पिता भाई बहन धन दौलत सब छोड़ के आ गया हूं, मुझे क्या मिलेगा। बोला, बेटा डोंट वरी, मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में अनंत जीवन और इस धरती पे शांति तुम्हें दिया जाएगा, 100 गुना वापस दिया जाएगा, और परलोक में अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। कहा परलोक में अनंत जीवन, यहाँ तू 100 गुना काटेगा और वहां अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, आज जो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, टेंशन मत ले, सिर्फ मेरे काम के अंदर आ जा, मुझसे प्यार करना सीख ले, अब्राहम की तरह प्यार करना सीख ले। अब्राहम कोई बड़ा मुझे धन दौलत नहीं दिया था, सिर्फ मेरे हुक्म के माना था, मेरी आज्ञाओं का पालन किया था, और उसके साथ में इतनी बड़ी आशीष दे सकता हूं, तो क्या तुम्हें नहीं दे सकता। बाइबल कहती है वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। कम ऑन चर्च।
इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, वो सब कुछ आपको अपना बेटा दे सकता है, सब कुछ क्यों ना देगा? पौलुस भाई कहता है क्यों ना देगा, सब कुछ क्यों ना देगा? इसलिए पत्रस की किताब में लिखा है, यूहन्ना के किताब में लिखा है, अय्यूब के किताब में लिखा है, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर। क्या आप हालेलुया गाना, आप गाना अच्छा आ रहा है, पहले कम आ रहा था गाने, अब अच्छा गाने आ रहा है, तो क्या इसी में उन्नति करोगे कि फाइनेंस में नहीं उन्नति करोगे, परिवार में उन्नति नहीं करोगे, बिजनेस में उन्नति नहीं करोगे, जीवन में उन्नति नहीं करोगे? ये सब आपका हिस्सा है उन्नति करने के लिए, पर इसका सीक्रेट यही है कि क्या आप परमेश्वर के साथ यहोशू की तरह हैं क्या नहीं? हाँ, यहोशू को परमेश्वर अपनी कमर बांध ले, यावान ढील हो जा, क्योंकि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दिया है उसको मानने के लिए चौकसी करना, चौकसी करना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है वह प्रभावशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है उसे तू ऐसा ही करेगा, रात दिन वो व्यवस्था तेरे दिमाग में से न निकलने पाए, तब तू जहां जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा। और सफल ही नहीं, उसने कहा उसके साथ साथ तू प्रभावशाली भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो क्या प्रभावशाली? प्रभावशाली का मतलब आप जिधर से निकलोगे लोग आपको देखकर सलूट करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, इस वचन के अंदर बहुत गहरी बात छिपी है। ये 2 लाइन के वचन है। कहता जो अपना बेटा दे सकता है वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा, क्यों न देगा? आमेन, क्यों न देगा? हालेलुया, क्यों नहीं आपको देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों नहीं देगा? इसलिए आज आपको क्या करनी है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं, अपनी फेथ। इसलिए बाइबल में लिखा, वो आदमी आया, बोला जा प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो अपने तन मन धन के साथ परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। ये सबसे पहला आज्ञा है। और इसी आज्ञा में सब फ्यूज हो जाता है। कोई मन से है तो तन से नहीं, कोई तन से है तो धन से नहीं, कोई धन से है तो मन से नहीं। हालेलुया। और ये प्रॉब्लम है कि प्रभु कुछ कर नहीं सकता, ये इशू है कि प्रभु कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तकलीफ है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज आप इस तकलीफ से बाहर आए, इस प्रॉब्लम से बाहर आए और प्रभु के ऊपर फेथ को बढ़ाए। ऐसा फेथ जो कभी ने किसी ने नहीं सुना होगा, कभी ने किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा प्रेम आप करें, ऐसी लव अपने परमेश्वर से करें। इसलिए रात को मैं गाना बना रहा था, मेरा यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह खुदा वो करता है सबको। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी तरीके का है, हमारा परमेश्वर इसी तरीके का है। इसलिए दाऊद राजा कहता है जब मैं उसकी भवन में जाता हूँ तो एक नए बोल के साथ, एक नई योजना, नई ग्रेस के साथ, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। तो मेरे बहन मेरे भाई, आज जो जिंदा परमेश्वर कहता है आपसे कि क्या मैं अपना बेटा दे सकता हूँ? तो ये लॉकडाउन में तुझे खाना नहीं खिला सकता, ये लॉकडाउन में तुझे कपड़ा नहीं पहना सकता, ये लॉकडाउन में तेरी पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं इजरायलियों को 40 साल जंगल में पालन पोषण कर लिया, तो तेरे पास तो मैं घर दिया, चाहे भाड़े को चाहे खुद को, मैं उसमें क्यों नहीं तुझे पालन पोषण करूंगा? पर क्या आप परमेश्वर के साथ अब्राहम की तरह है कि लूत की तरह है? ये मायने करता है। लूत की तरह है या अब्राहम की तरह है? प्रेज़ द लॉर्ड। लूत भी धर्मी था, पर लूत अपने बाप के जायदाद के ऊपर ज्यादा ये था, फेथ था, पर बाप के ऊपर नहीं। पर उसका धन दौलत बचा क्या आपको मालूम है? इसलिए आज मेरे बहन मेरे भाई, आपसे मैं कह रहा हूं कि अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है अपने फेथ को परमेश्वर के ऊपर।
आमेन। इसलिए उसने कहा मरकुस उसका 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़ना। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो मनुष्य अलग ना करे। 10 का 9। हाँ, और आगे। घर में चेली ने इसके विषय में उससे फिर पूछा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। यदि तू भी प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू विश्वास करेगा तो तू निश्चय क्या होगा? उद्धार पाएगा। कितनी छोटी सी कंसेप्ट, छोटी सी प्रभु ने आपके साथ डिमांड। तू मन से विश्वास करेगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा है, और अपने मन से विश्वास कर लेगा तो तू क्या हो जाएगा? उद्धार पा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु ने कहा कि अपना बेटा जो दे सकता है वो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। जो मित्र, इसलिए गाना किसी ने बनाया, दोस्त के साथ दोस्ती करो वो कितना अच्छा है, दोस्त के साथ दोस्ती करो वो कितना अच्छा है। मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है, मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है। कमन चार, वो है दोस्त, वो है। जब सोचो, गायक ने कहा मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है, और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू मेरा मित्र है। और यहाँ गायक कहता है मेरे लिए एक दोस्त आया है जो स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को मित्र बनाया और फिर मित्र बनने चलाया इधर। वो परमेश्वर, सोचो उसकी इतनी ब्लेसिंग के साथ आपके बीच में आया है, और इतनी आशीषित लेके वो आया है, इतनी चंगाई लेके आया है, इतनी ब्लेसिंग लेके आया है कि आपको उसके साथ चलने की जरूरत है, आपको उसके साथ रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, तैयार हो जाओ उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए। तैयार हो जाओ उस परमेश्वर के साथ आशीषित होने के लिए। हालेलुया। पर क्या करना है? अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर से क्या, कैसे रिश्ता रखना है? कहता है जब वो सबको अपने बेटा को दे सकता है तो सब कुछ दे सकता है। हम पढ़ते हैं मत्ती यूहन्ना 3:16। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारे बहन, सारे भाई मेरे साथ इस वक्त आ जाइए लाइव प्रोग्राम में और पढ़ते हैं 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ओहो, हालेलुया। और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब वो अकलौता पुत्र दे दिया तो सब कुछ क्यों न देगा? क्या चाहिए एक इंसान को? क्या चाहिए आज के डेट में? एक बहन, एक भाई, एक परिवार को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, और 2 रोटी शांति से खाने की दुनिया में चाहिए। आज तो बस लोग क्या कह रहे हैं, बस खाना दो टाइम का खाना टाइम से मिले और बस। आज इस पे लोग टिके हुए। एक समय था लोग अलग अलग टिके थे पैसे पे, कमाने पे, पर आज कमाने उमाने के चक्कर में नहीं पड़े। आप क्या पड़े हैं? 2 टाइम का खाना मिल जाए बस, यही आत्मिक सबसे बड़ा भोजन मिलेगा। हालेलुया। सब ये इस कंडीशन पे आ चुके। तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मैं आपसे मेरे बहन, मेरे भाई कह रहा हूँ कि अब उस परमेश्वर के साथ आपको चलने,
आप उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कुछ क्यों न देगा? सोचो, वो कहता है सब कुछ दूंगा। इसलिए आपको अपने परमेश्वर के साथ चलनी है। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। वो आपको भी देगा और अभी देगा। अधिकार दिया और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, आनंदित। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं तो आपको आनंदित होना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, अब तैयारी करने की टाइम आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। अब अपने आप को फिट करें अपने परमेश्वर के साथ। वो सब कुछ देने के लिए आया है, पर क्या करना है आपको? उसके साथ मित्रता ही बनानी। अब्राहम मित्र, मैंने क्या कहा? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू मेरा मित्र है। और मित्र को कितना बड़ा आशीष दिया? बोला सारे जाति के लोग क्या करेंगे? तुम्हें पिता कहेंगे। तुम आशीष का मूल्य होगा। अब्राहम एक आशीष का पौधा है, दाखलता है। बाइबल में परमेश्वर ने उसको इस तरीके से सजाया, बोलता तू एक दाखलता है, सच्ची दाखलता है। नया नियम यीशु मसीह था। आज भी अब्राहम को लेके लोग प्रार्थना करते, बोलते प्रभु अब्राहम का आशीष सुना। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने बेटा देने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के काम में आने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष चाहिए अब्राहम जैसा, याकूब जैसा, जिसके भी जैसा आपको आशीष चाहिए उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। बाइबल में जो आशीषें है, बाइबल में जो साल्वेशन है, बाइबल में जो उद्धार है, वो उद्धार उसी को मिलेगा जो बाइबल के साथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे नहीं मैं बाइबल से अलग रहूंगा और बाइबल के आशीष ले लूंगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला। आप ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ छाल रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा भला तब होता तेरा कि तू व्यवस्था को ना जानता, भला तब होता तेरा जब तू व्यवस्था को ना जानता, क्योंकि तू तो व्यवस्था को जानकर और अनजान बना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको प्रभु के साथ अपने आप को प्रभु के टेबल पे बैठाना पड़ेगा। आमीन। आप बाइबल है तो बाइबल के साथ आपको चलना। इसलिए बाइबल में लिखा है बाइबल को सुनने वाला धर्मी नहीं डरेगा, बल्कि उस पर चलने वाला। हाँ, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अब आपको न्याय तो प्रभु करने के लिए तैयार है, आशीष देने के लिए प्रभु तो तैयार है, पर आपसे क्या कह रहा है? अब्राहम की तरह बनेगा, याकूब की तरह बनेगा, हाँ, यहोशू की तरह बनेगा, दाऊद की तरह बनेगा, जो कहता है प्रभु अपना धन दौलत सब ले ले पर तू मेरे पास से मत। ऐसा अनोखा तो रिश्ता बनाने के लिए तैयार है, तो प्रभु कहता है मैं भी तुझे देने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको चलनी पड़ेगी प्रभु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 5:60
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ही मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। आप पापी भी थे, वो मर गया आपके लिए। यीशु मसीह के मरने का कोई बड़ा शौक नहीं चढ़ा, वो शौक चढ़ा था आपको बचाने का। अच्छा, आपके बेटा या बेटी, आपका खासकर बेटा की बात करता, आपका बेटा बीमार हो, आप बैंक बैलेंस सजा के रखेंगे? अगर आप सजा के रखेगा, डॉक्टर बोल रहा है आपको ये काम करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये दवा लानी पड़ेगी, और आप बोलोगे पैसा नहीं है, ऐसा कर सकते हो? और अगर ऐसा करेगा तो आदमी को बहुत आदमी अलग बोलेंगे कि पैसा से प्यार कर, और ऐसे है भी तो पैसा से प्यार करते हैं, औलाद से नहीं। पर आप सोचो, वो परमेश्वर ने अपने औलाद से प्यार करा, इसलिए वो अपने आप को दे दिया। हम और आप उसका औलाद है, हम और आप उसका बेटा है, बेटा बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापी थे तभी उनको जान दिया और जिन्हें छुड़ाया उस पाप के दलदल से, उस पाप की शराब से जो गरीबी के लेके आता है, जो मौत के लेके आता है, जो शराब के लेके आता है, जो तंगी को लेके आता है, जो शर्मिंदगी को लेके आता है। ऐसे बोझ से हम दबे थे, उसने उस बोझ से निकालने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और अब हम उसमें हैं तो कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटी, अब्राहम से सीख ले, दाऊद से सीख ले। उसने कैसा चला मेरे साथ और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ा, मैं उसे दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ा। 66 लड़ाई लड़ने के बाद भी दाऊद सेफ था। हाँ? और एक साउल जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चला, दुश्मन के सामने मारा गया और अपने तलवार से, जबकि उसके ऊपर भी परमेश्वर ने आशीषित किया, पर बाद में उसने मसा उठा लिया। वजह क्या था? मरने का कारण क्या था? उसके परिवार को जाने का कारण क्या था? एक ही था, वो परमेश्वर के नियम पे नहीं, लोगों को सुनता था। आज परमेश्वर के साथ आपको चलनी है, परमेश्वर के नियम को माननी है, परमेश्वर की व्यवस्था को साथ चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मरा? आपको बचाने के लिए, आपसे प्यार करता है। कैसा अनोखा है प्यार तेरा, हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। दुनिया के महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा, हाँ हालेलुया। कम ऑन चर्च, हाँ हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मिला, बेकार का था है गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आपके लिए जान, वो आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड, वो आपके लिए सब कुछ, आपको निकालने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए वो आपको ऐसा बनाया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गाना है आगे, बाहों में अपनी मुझको छुपा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग टीचिंग पे रहे, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मेरा जिंदा प्रभु है। इसलिए मरकुस सॉरी रोमियो 4 उसका 25 पर, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आपको धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया, आशीषित करने के लिए वो आपको ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड। कि धरती पे दो ही बात है, पापी और धर्मी का युद्ध है। धर्मी को परमेश्वर बचाएगा और पापी को नाश करेगा, बस यही दो फंडा है और इसको आपको समझना। धर्मी मतलब दाहिने तरफ वाला भेड़, पापी बाएं तरफ वाला बकरी। तो आप दाएं तरफ वाला बनना है या बाएं तरफ बनना है, ये आपके ऊपर, प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ा है। बाइबल कहती, रोमियो उसका पहला अध्याय में कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया तो परमेश्वर ने भी उसके निकम्मे मन पे छोड़ दिया, ताकि वो अनुचित चाल चले और परमेश्वर की नजर में घिनना ठहर। हाँ? ये आपको समझनी है कि परमेश्वर ने आपसे जो प्यार किया है, आपसे वाचाएं बांधा, आपसे जो ब्लेसिंग देने के लिए वादा किया है, उस ब्लेसिंग के अंदर वादा, वो ब्लेसिंग देने के वो ज्यादा 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल नहीं लगता वो देने के लिए, बस आपको टाइम जितना लगाना है लगा। इसलिए कहते हैं आपको 6 साल का मसाज, 6 साल के आशीष से 6 महीने में चाहिए, तो आप परमेश्वर के साथ अपने आप को फिट करें। हालेलुया, परमेश्वर के साथ अपने आप को चलने के लिए तैयार। आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या परमेश्वर के साथ अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह तैयार है क्या? तैयार है तो परमेश्वर कहता मैं भी तैयार हूं तुझे आशीषित करने के लिए। इसलिए उसने कहा मत्ती 6 उसका 33 में कि तुम पहले मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए। पर लोग कहते नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो कहता मेरे राज ढूंढ, हम कहते नहीं मुझे कपड़ा चाहिए। वो कहता मेरा राज ढूंढ, हम कहते नहीं मेरा कर्जा सद जाएगा तो राज ढूंढो। वो कहता नहीं तू मेरे पीछे आ, कहते नहीं मैं अभी इसके पीछे चलूं। इसको क्या करनी है आपको? हटाना है, इससे बाहर आना है, इससे बाहर आना है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। तो ऐसा अनोखा प्यार किया है, इसलिए उसने कहा जो अपना इकलौता पुत्र को रख न छोड़ा तो क्या उसके साथ साथ मुझे सब कुछ न देगा? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ देगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तेरे आंसुओं को पोंछ डाले। हाँ? आपकी आंसू बह रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको टेंशन है, आपको समस्या है, परमेश्वर कहता है वो आंसू मैं पोंछ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के कामों के अंदर एंटर करने के लिए? तो जरूर आप कॉल करें, जरूर
चर्च के साथ मिले, चर्च के साथ आप जहां से भी है, जरूरी नहीं है प्रभु के काम में अपने आप को। और लोग सोचते नहीं, अरे पास्टर जी काम है बोलना, मेरा काम है सुनना। आप जो सोचता है, अगर 100 लोग सुन रहा है तो 100 में से 4 सुन रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो मुझे क्या फर्क है। या उसमें से 50 सुन रहा है कि भाई पास्टर जी के काम में करना, पर उसमें से जो 50 जो ऐसा सोचकर मेरे साथ करीब में है और जो दूर है, और वो सोचकर उसमें इंटर करेगा, तो जो नजदीक है वो आशीषित नहीं होगा, जो दूर है वो आशीषित हो जाएगा। और फिर हम कहते हैं, अरे क्या मालूम वो कैसे हो गया, हम तो इतने दिन से रहते हैं फादर के साथ, पास्टर जी के साथ, पर वजह क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो कानों से तो सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, पर उसे सुनाई नहीं देगा। कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से देखेंगे पर वो दिख नहीं देगा, क्योंकि उनकी आंखें उनके कान हैं, रहते हुए भी वो अंधे, क्योंकि वो पढ़ते नहीं ना वचन पढ़ते तो समझते, उसको खोजते तो समझते। इसलिए प्रभु ने कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा कर हालेलुया छोड़ दिया था, वही कोने का सिर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा, जो इस पत्थर पे गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और कहीं ये पत्थर किसी पे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चटनी पिसा जाएगा। हालेलुया। तो ये चटनी पिसेगा नहीं प्रभु यीशु मसीह, आप किसी को टेंशन मत लो, तो आपके हालात पे छोड़ देगा, यीशु मसीह चलाएगा। आमीन। यीशु मसीह आपके हालात पे छोड़ देगा, यीशु मसीह अपने पास अपने महलों में आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्रम। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है, इसलिए किसी ने गाना बनाया, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, बेताबों का चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए उसने गाना में कहा, मेरा यीशु स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है और शैतान का सर्वनाश करने आ रहा है। हालेलुया। तो इसलिए अपने यीशु मसीह के साथ अपने आप को लेके चलना शुरू करें। आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, टेंशन न रखें, वो सब कुछ देने के लिए वादा करता है। क्या करता है? वो सब कुछ देने के लिए वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। हाँ? बैठने के लिए तैयार है मेरे भाई, मेरे बहन, पर करना क्या है? क्या करना है बताओ, क्या करना चाहिए? इसलिए यशायाह पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में बातचीत करें। क्या? हाँ ना, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आज तो सही। वो कहता आ मेरे साथ बैठ के बात कर। वो आपसे बात करना चाहता है। आपका बेटा कितना भी बदमाश हो, कितना भी हो शरारती हो, आप उसको कुछ देने के पसंद नहीं करते हो, आप फिर भी आप उससे कहते तू बैठ तो सही, बैठ मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। हाँ, जब बात आपको झूठ साथ भी आपको पढ़ा दी तो भी आप खुश हो जाते हो। क्या हो जाते हो? खुश। अरे मेरा बेटा बोला है, मेरा बच्चा बोला है। हाँ,
वो परमेश्वर कहता तू भी मेरा बेटा है, आ मेरे साथ क्या कर, बात कर, मतलब बातचीत कर। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारा गुनाह कितना भी बड़ा हो, तू कितना भी बड़ा गलती कर दिया है, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, तो भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। हालेलुया। और चाहे अगवानी के रंग के हो, चाहे अगवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, उनके समान सफेद। और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज्ञाकारी मतलब ये बाद में तुझे कह रहा हूँ, इसको मानकर मेरे पास आया तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। हालेलुया। कहता है ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तू मेरे साथ बैठ, तेरा लाल रंग के हो, कैसा भी पाप हो, मैं वो सब सफेद बना लूंगा। और तू आज्ञाकारी, ये बात सुनकर आज्ञाकारी बालक के जैसे, आज्ञाकारी बेटे के जैसे मानकर मेरे पास आ जाएगा, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। क्या करना है आपको हाथ में, प्रभु के हाथ में नहीं। आमीन। ना मानो तो करोना है, ना मारो तो कोई अभी एक बुल्लू आया है, कोई बीमारी, उससे भी कितने लोगों का मौत हो रही है। प्रभु का तलवार चलाने के थोड़ी आएगा, आपको दिखा के गर्दन पे थोड़ी चलाएगा। हाँ, वो तलवार दिखा कर नहीं चलाने आएगा, बस उसका तलवार दिखता भी नहीं है, बस लगता है। इंसान समझता नहीं, इंसान को क्या नहीं समझ नहीं, अपना काम करे। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई आज कहता है वो आओ बैठ, लाल रंग के हो सब खत्म हो जाएगा, पीला रंग के हो खत्म हो जाएगा, उज्जवल कोई भी रंग के, लीलवानी रंग के हो खत्म हो जाएगा, हाँ ग्रीन रंग के हो खत्म हो जाएगा, पोलो रंग के हो खत्म हो जाएगा, हरा रंग के हो खत्म हो जाएगा। किसी भी कलर हो, 12 में से किसी भी कलर में हो, वो सारे सफेद में आ जाए। क्या हो जाएगा? सफेद मतलब क्या होता है मालूम है? जीत का निशान। इसलिए प्रभु ने भी सफेद के ऊपर जिक्र किया। सफेद के बाद जहां भी होता है जीत की बात। इसलिए देखते हो भारत देश में जितने भी नेता लोग हैं वो जीतते तो सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं। हाँ, तो जीते हुए नेता लोग क्या सफेद ही पहनते हैं ना, क्यों? जीता हुआ है बंदा। उसी प्रकार अगर आप जीता हुआ है, परमेश्वर के पास आएंगे वो सफेद बना देगा, तब जीत जाएंगे ऑटोमेटिक। वो सफेद बना तब जीतेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई अब तैयार हो जाओ, परमेश्वर के पास आने के लिए, बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने अगुए के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाओ कि हमें क्या करना चाहिए, हम अभी सेवा के अंदर कैसे काम करें, हम कैसे जाएं, लॉकडाउन है फिर भी हम क्या सेवा कर सकते, आप बताइए। प्रभु कहता है जब तू ऐसा करेगा तो मैं तेरा काम, तेरी कचरा जो है बॉडी के अंदर, तेरे जो गुनाह है मैं उससे क्या करूंगा, साफ करूंगा। और अगर तुम मान लिया तो उत्तम उत्तम खाओगे, ना मानोगे तो तलवारें चली जाएंगी। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई अपने परमेश्वर के ऊपर आ जाइए, परमेश्वर के साथ। इसलिए गाना मैंने कहा मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है, आपके यीशु के जैसे। पर क्या करनी है? आना है कि नहीं? आना है। हालेलुया, आनी, ताकि आप जीत सकें, ताकि प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14 उसका 6 वचन करना। पहला वचन।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास और रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। प्रभु ने कहा परमेश्वर पे भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर के दास होने के नाते परमेश्वर यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो और आप अपने अगुए पे भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है। और यदि न होते हाँ। तो मैं तुमसे कह देता, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। Praise the Lord। प्रभु ने कहा ना होता तो मैं तुझसे कह देता। बहुत सारे स्थान है पर तुम्हारे घर तुम्हें कौन सा घर चाहिए? मार्बल वाला चाहिए, कपाट वाला चाहिए कि सिर्फ दीवार वाला चाहिए? मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। घर तो बिल्डिंग में बहुत सारा बनता है ना, एक फ्लैट बनती है 30 महला का 20 महला का बनते, तो उसमें फ्लैट तो बहुत सारा रहता है पर उस फ्लैट में भी डिजाइनिंग होती है। यीशु मसीह डिजाइनिंग करने गए, आपको कहता है मेरे पिता को बहुत सारा घर है, अगर ना होता तो मैं तुझसे कह देता, पर मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह। तुम्हें पलंग चाहिए या सोफा चाहिए या बेड चाहिए या गांव वाला खटिया चाहिए, क्या चाहिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, पर मैं जा रहा हूं बनाने। तुम जैसा यहाँ करेगा वैसा मैं वहां बना के रखूंगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आएगा मेरा यीशु आएगा, आएगा मेरा यीशु आएगा, हम सब जाएंगे अपने यीशु के संग जाएंगे। हालेलुया। जाएंगे, जरूर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कि जहां मैं रहूं, कहता जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ओ हालेलुया। एक आदमी ने पूछ लिया परमेश्वर के दास चेले ने कि मार्ग कहाँ है? यीशु ने बताया मार्ग कहाँ है? मैं ही हूँ। सत्य कहाँ है? मैं ही हूँ। हाँ, सब मैं ही हूँ। इसलिए मरकुस उसका 8वां अध्याय उसका 37 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने 8 का 37। हाँ, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ। और जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब अपने पवित्र दूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आपको हमें क्या करनी है? मरकुस पढ़ रहे हो? मैं रोमियो, सॉरी मेरा बोलने में रोमियो 8 का, सॉरी आप लोग। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। और क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। कहता अलग नहीं कर सकता, न वर्तमान, न भविष्यमान, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी वस्तु हमें नहीं अलग कर सकता। और जब आप प्रभु से कोई अलग नहीं कर पाएगा,
शैतान आया था यीशु मसीह के पास अलग करा, कहता बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए। प्रभु ने कहता मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा है। अगर वो ये कहता ठीक है तो परमेश्वर के वचन को तोड़ते। फिर उसने कहा इस बात को परमेश्वर के साथ वो जुड़ गया, दूसरी बात टेस्ट करेंगे। एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और उसको कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, मुझे झुक, मुझे प्रणाम कर तो मैं सब दूंगा। प्रभु ने कहा नहीं, अपने परमेश्वर के ही प्रणाम कर। फिर तीसरी बार उसने लेके गया, एक मंदिर के कगार को खड़ा किया और बोला तू इस पर गिरा दे, परमेश्वर तुझे उठा लेगा, बचा लेगा। उसने कहा प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न मतलब अपने आप से अपने बाप से थोड़ा भी अलग नहीं किया। कितने भरमाने वाले, कितने बहकाने वाले, शैतान कितना भी रूप से डर के उसके साथ आया पर नहीं बहका। और हम विश्वासी कैसे बहक जाते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ कैसे देते हैं, परमेश्वर के वचन को कैसे तोड़ देते हैं। हाँ? और बाइबल कहती है शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब सोचो शैतान 3 ही बार उसको परीक्षा क्यों किया। जैसा लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3, फिर एक परमेश्वर। और उसने 3 ही बार उसको परीक्षा की, 4 बार क्यों नहीं किया, 5 बार क्यों नहीं किया। इसका कभी हम बात करेंगे लाइफ पे। हालेलुया। पर आज मैं आपसे कहना चाहूं कि परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह अलग नहीं हुआ, आप भी अलग मत। इसलिए यूहन्ना थोमा ने कहा प्रभु मार्ग बता दे। प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। कहता अगर तुम्हारे मेरे को देने भरकर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं जा रहा हूं, मेरे पिता के बहुत सारे घर है, बहुत सारे दौलत है, बहुत। इसलिए किसी परमेश्वर के दास ने जब एक बार वो 3 दिन जब वो मर के जब जिंदा हुआ, अमेरिका के कोई बहन पति था एक बहन का, तो उसने बर्फ में रखा था और एक पास्टर जी ने जब लेके घूम रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था और किसी भी प्रकार से जिंदा हुआ। तो उसने जब आया तो उसने कहा मैं स्वर्ग में था और स्वर्ग में हर प्रकार की जगह है। कहते एक एक रूम के अंदर हड्डी है, आंखें हैं, किडनीक है, टांग है, अनेक अनेक चीजें हैं। कहता जो कोई मांगता है उसे परमेश्वर देता है। इसलिए आप प्रार्थना में देखोगे अंधा चंगा हो गया, कैंसर वाला चंगा हो गया, वजह क्या, परमेश्वर वो निकाल के दूसरा फिट कर देता। जैसा आपके पास बाइक है, कोई पार्ट खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, उसको निकलवा के दूसरा। तो हमारे लिए हमारा मैकेनिक कौन है, परमेश्वर, हमारे बॉडी का और हमारे लाइफ का भी मैकेनिक है वो। और वो ऐसा मैकेनिक है जो उसका बनाया हुआ को कोई फेल नहीं कर सकता और उसके बनाए हुए को कोई नकल कर सकता है पर सक्सेस नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वही कहता है जब मैं अपने बेटे को दे सकता तो सब कुछ दे सकता हूं, सिर्फ मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। सब कुछ देने के लिए मैं वादा करता हूँ, इस संसार में, इस टाइम, इस वक्त पे मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा आओ मेरे साथ बैठ के बात, तो तू उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, आशीषित रहोगे, ब्लेस। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे, प्रभु ने आशीषित करना, ब्लेस करना। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर, आज के वचन जहां जहां से लोग मुझे सुन रहे, यूपी, बिहार, बंगाल, पाकिस्तान, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां से भी लोग प्रभु सभी को आशीष, उन सभी को ब्लेस। ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को, 100 गुना फलों को लेकर उनके हाथ 6, उनके दिल 6, तो बदल जाए यीशु मसीह के नाम।
मैं उसके जगह पे, मैं आत्मा में जहां जहां से लोग देख रहे, मैं उनके पास आकर उन्हें टच कर, उन्हें हील कर। ये वचन उनके हृदय की कह रहे हैं और 100 गुना यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक वर्शिप करेंगे, प्रेज लॉर्ड, उसके बाद फिर प्रेयर में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकलों को दिखलाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार करे। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद खुदावन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में मैं परमेश्वर, आप परमेश्वर कभी किसी को गिरने नहीं देंगे। जिसका भरोसा आप पर है खुदावन, आप उन्हें उनका हाथ थाम कर खड़ा रखने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद खुदावन, आमीन। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sotram, sotram. Amen, hallelujah, praise the Lord. तो आप, हमारा यीशु मसीह महान है। आप भी, आप जहाँ से भी मुझे देखते हैं, आप अपना टाइप, अपनी हदिया, अपनी शुक्रनामे, भेंटे आप जरूर भेजा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। क्योंकि आप प्रभु के काम में आगे आए, हर एक बहन, हर एक भाई, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी टाइप भेजना ना भूले, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो सभी को आइए, अपने आप को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। और आपके पास ये नहीं है कि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, चर्च ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप अपना भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऑनलाइन का भी आपको
जो मीडिया टीम आपको कमेंट में डाल देगा या आप कॉल करके भी आप भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा आप जी मुझे छुइए, पवित्र आत्मा जी आप मुझे छुइए, पवित्र आत्मा जी मुझे छुइए आप। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे, जहां से भी देख रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ सेनाओं का यहोवा, उनके जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। उन्हें मैं आशीषित घोषित करता हूँ परमेश्वर, उन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ परमेश्वर। उनकी जिंदगी में हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो अंधकार की कार्य प्रभु यीशु आपके पवित्र पवित्र नाम से नष्ट। प्रभु जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो भाई जो बहन मुझे देख रहे हैं, उनकी हर समस्याओं को मैं सॉल्व करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से हर बंधन श्राप को मैं डांटता हूँ, उनकी जिंदगियों से चली जाए, उनकी लाइफ से चली जाए, उनके बच्चों से चली जाए, उनके घराने से चली जाए। हर ये वायरस, हर ऑनलाइन देखने वाले जितने भी बहन भाई, हर वो बहन के, हर वो परिवार की जिंदगी से श्राप कैंसर हो जाए, बीमारियां कैंसर हो जाए, गरीबी कैंसर हो जाए, शर्मिंदगी कैंसर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Be free in the name of Jesus। हर वो बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े चली जाए, हर वो श्राप आपकी बॉडी को छोड़े चली जाए, हर वो अंधकार की कार्य आपकी बॉडी को छोड़े और चली जा राइट नाउ। Holy Ghost fire in the name of Jesus। 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 शैतान की हर वो योजना, शैतान की हर वो कार्य, शैतान की हर वो बंधन श्राप यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी से हील हो जाए। मैं डिलीवरेंस के घोषणा करता हूँ। बीमार जितने भी बहन है, जितने भी भाई है, वो चंगे हो जाएं। बीमार जितने भी लोग यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं। बीमार जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो चंगे हो जाएं। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे इसी वक्त, उतरे उतरे राइट नाउ उतरे इसी वक्त। आप चंगे हो जाएं, आपके रिश्ते में दरार खत्म हो जाए, आपके परिवार में, आपके फैमिली में हर वो दरार खत्म हो जाए राइट नाउ। हर वो शर्मिंदगी खत्म हो जाए, हर वो बीमारी खत्म हो जाए, हर वो कर्जे खत्म हो जाए, हर वो शैतानी योजनाएं आपके परिवार से नष्ट हो जाए। रिबो रिया बाबा 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 रिबो सिकिरी का बारा 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 बारा। स्पेशल डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ, स्पेशल डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ राइट नाउ। स्पेशल डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ राइट नाउ। स्पेशल डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ राइट नाउ। ओ रिया बाबा 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 रिबोरिया बाबा संबरी निकरो को सोकोरा रबा रिको तो रोबो लिबोरिया बाबा। हर वो बीमारी, स्पेशल बीमारी के मैं घोषणा करता हूँ, स्पेशल बीमारी के मैं घोषणा करता हूँ, स्पेशल बीमारी के मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने भी मेंबर है, चर्च के मेंबर है, चर्च के परिवार है, उनके घरों से डायबिटीज का हर वो प्रॉब्लम, डायबिटीज का, थायराइड का, शुगर का हर वो प्रॉब्लम यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, हर वो प्रॉब्लम यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। रिबोरिया बाबा 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 रिबो शाखाला रबा रिकोडो को लोको रबा रिका बाबा बाबा बाबा।
ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक लोग बहन भाई जहां से भी मुझे सुन रहे, आप सभी लोग तैयार हो जाए, आप तैयार हो जाए हीलिंग के, स्पेशल हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्पेशल डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके जिंदगी से डिलीवरेंस की घोषणा करते हैं, आपके बच्चों के अंदर से हर वो रोग चली जाए। आप अपने बच्चों के ऊपर अपने हाथ रख के, अपने छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं उनके कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने हाथ रख के उनकी बॉडी ग्रोथ करना शुरू कर दे, उनके बॉडी के अंदर हर वो पार्ट ग्रोथ करना शुरू कर दे, हर वो इंफेक्शन सॉल्व होना शुरू हो जाए। ओ रिबोरिया बाबा बाबा, हर वो बीमारी, गूंगी बहरी आत्मा, जितने भी परिवार मुझे देख रहे उनके घरों से चली जाए। हर वो गूंगी बहरी आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर वो बीमारी, कर्जे की आत्मा, श्राप, बंधन, बीमारियां, गरीबी, शर्मिंदगी यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी तकलीफों के, आप स्पेशल डिलीवरेंस के मैं घोषणा करता हूँ, स्पेशल डिलीवरेंस के मैं घोषणा करता हूँ। आप डिलीवरेंस हो जाए, आपके बच्चे डिलीवरेंस हो जाए, आप बच्चे डिलीवरेंस हो जाए, हर एक रोग चली जाए, रसौली निकल जाए, हर वो पथरी गांठ आपकी बॉडी के अंदर जितने पथरी जिसके है वो निकल जाए राइट नाउ। मैं उस पथरी को हिलाकर तोड़ता हूँ राइट नाउ, उस पथरी को हिलाकर तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हर वो रसौली निकल जाए, पथरी निकल जाए, टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से निकलना है यीशु के नाम से निकल जाए राइट नाउ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिया बाबा 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 रिबो साकाला ला रबा 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 निको डो कोलो को रबा रिका बाबा 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 रिबो रिया बाबा रिबो सिगिरी काला ला रबा 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 रबा। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं फ्री घोषित करता हूं, आपको मैं फ्री घोषित करता हूं, आपको मैं फ्री घोषित करता हूं। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी जनरेशन, आपकी फाइनेंस को, आपकी फाइनेंस को, आपकी आर्थिक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं राइट नाउ, आपकी फाइनेंस को खोलता हूं राइट नाउ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू को रोदने का अधिकार देता हूं, और उस अधिकार से आपकी हर वो प्रॉब्लम जो शैतानी है, हर वो परिस्थिति जो शैतान की वजह से बिगड़ी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो सारे प्रॉब्लम को मैं डांटता हूं, आपकी बॉडी से चली जाए, आपकी जिंदगी से चली जाए, आपके बच्चों से चली जाए, आपकी फ्यूचर से चली जाए, आपकी लाइफ से चली जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, जहां जहां से मुझे लोग देख रहे उन्हें आप टच करें पवित्र आत्मा, उन्हें टच करें पवित्र आत्मा, उन्हें छुए पवित्र आत्मा, उन्हें आजाद करें। सेनाओं का यहोवा, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते। जहां जहां से लोग देख रहे प्रभु, उनके जगह पे आकर मैं उन्हें टच करता, उनके जगह पे आकर मैं स्पिरिचुअली आकर, आत्मिक तौर पर मैं आकर उन्हें टच करता, उन्हें टच करता हूं, हील हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। यीशु मसीह के नाम से बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी शर्मिंदगी चली गई है यीशु के नाम से, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। परमेश्वर कह रहा है बहुत जल्दी आप खुशखबरी का न्यूज सुनेंगे, बहुत जल्दी आप खुशखबरी का न्यूज सुनेंगे, बहुत जल्दी खुशी का न्यूज सुनेंगे, बहुत जल्दी खुशी का न्यूज सुनेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप सभी बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और वो अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु खुशखबरी के न्यूज देने के लिए, धन्यवाद यीशु। जिनके बेबी नहीं है मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, वो इस साल बेबी प्लेस है, बच्चे के साथ वो आशीषित। मेरे चर्च के हर एक मेंबर जिस भी परिस्थिति से शर्मिंदा हो, वो शर्मिंदगी चली जा राइट नाउ, और मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस घोषित, यीशु का लव मैं आपके ऊपर लगा।
यीशु मसीह के नाम से सेनाओं का यहोवा अपनी चेहरे की रोशनी मोड़कर इन पर दया कर रहे। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक बहन भाई जो मुझे देख रहे सुन रहे उनके ऊपर उतरे और उन्हें आशीषित करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन 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 आमीन। Hallelujah. Praise Lord. God bless you. All the best.